स्वागत है आपका निगम आयुर्वेदा में। हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा से ऐसे ऐसे बेहतरीन नुस्खे जो सीधे आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं आपके शुगर के लिए एक बेहतरीन नुस्खा, बेहतरीन दवाई। क्योंकि ये शुगर की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लगभग आजकल 40-50% लोगों में ये पाई जाने लग गई है। इसका कारण हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, आज का वातावरण, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हमारा जो खान पान है वो आजकल कीटनाशक दवाइयों से भरा हुआ है। कोई भी खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं है, सब मिलावटी हैं और उस पे से हमारी जो दिनचर्या है, यानी जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे स्थिर हो गई। आजकल हम भाग दौड़ तो करते हैं पर वो वाइकिल पे करते हैं। हमारा जो पैदल है, जो फिजिकल है, वो हमने लगभग बंद कर दिया है। इसका एक प्रमुख कारण वो भी है और इसका कारण आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और चिंता भी है। क्योंकि अब हम आवश्यकताओं में इतना डूब गए हैं कि हम उसके लिए लगातार चिंतित हैं और भागते चले जा रहे हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है। क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती रहती है। इसलिए अगर हम वक्त रहते इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो धीरे धीरे ये हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देगी और जो इंसुलिन हमारे शरीर में स्वतः ही बननी चाहिए, उसे हम कहीं ना कहीं फिर इंजेक्शन के द्वारा लेने पे बाध्य हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें किसी भी तरीके से शुगर को कंट्रोल करना है। वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, कुछ नियम फॉलो करें जिससे कि आपका शुगर जो है वो कंट्रोल हो सके। तो क्या करें? रोजाना 2 से 5 किलोमीटर तक टहलें और खान पान में चीज़ों का ध्यान रखें। सुबह शाम जो डायबिटीज के योगाभ्यास है वो करें और जो आप पैदल टहले सुबह शाम तो वो तेज कदमों से टहले, जिससे कि आपकी शुगर को कंट्रोल किया जा सके। योगाभ्यास से आपके शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता जो धीरे धीरे खत्म हो गई है, वह उसे फिर से बनाने लग जाता है। इसलिए योगाभ्यास भी करें। शुगर को हल्के में मत लें। जो खान पान में परहेज है उसे जारी रखें कि जैसे आपको आलू उबले हुए खाने हैं, चावल का माढ़ निकाल करके चावल का इस्तेमाल करना है और ये सब चीज़ें जो भी खान पान है वो लिमिटेड में करना है। लेकिन मेरी एक सलाह ज़रूर और इसके साथ आप माने कि आप सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ही बंद कर दें। क्योंकि ये डायबिटीज का एक सबसे मुख्य कारण है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कोई किसी को मेथी से ही आराम मिल जाता है, किसी को आपका जामुन की गुठली के पाउडर से आराम मिल जाता है, किसी को करेले से आराम मिल जाता है। आप ये सब चीज़ें जो आपको लगे वो चालू तो रखिए, लेकिन आप इन्हें अपनी आदत में मत लाएं।
दवाइयों का सेवन अवश्य करें, इनके सहारे दवाई मत छोड़ें। और जो मैं अब दवाई बताऊंगा, जो आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा, उसमें इन चीज़ों का सेवन कम से कम करें। आप सिर्फ जो अंग्रेजी दवा खा रहे हैं उनका सेवन करें और इस दवा का सेवन करें, अन्यथा शुगर आपकी और ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ क्या ख्याल रखना है, और यकीन मानिए कि आपका कुछ महीनों बाद आपकी अंग्रेजी दवा छूट जाएगी। उसके कुछ महीनों बाद आपकी धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवा भी कम होते होते छूट जाएगी। ध्यान रखिए, इसे एक साथ नहीं छोड़ना है। आप जो अपनी अंग्रेजी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस दवा के साथ साथ ही इस्तेमाल करें। 1 महीने देखें, उसके बाद अपने शुगर की जांच कराएं। जिस हिसाब से परिणाम स्वरूप हो, तो आप अपनी, अगर आपका परिणाम ठीक निकल रहा है, शुगर कम हो गई है, लेवल में है, तो आप दवा, अंग्रेजी दवा की खुराक आधी कर दीजिए और उसके बाद फिर अगले महीने चेक कराइए और अपनी दवा की खुराक फिर आधी कर दीजिए। ऐसे करते करते ही छोड़ना है। आयुर्वेदिक दवा भी आप जिस स्टोर से लें उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं और आयुर्वेदिक दवा की भी मात्रा घटा सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर धीरे धीरे स्वतः ही इंसुलिन बनाने लग जाएगा। और ये जो बाहरी आप दवाइयों से इंसुलिन की पूर्ति कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो है वो कभी भी शरीर की इंसुलिन को बनाने में मदद नहीं करता। वो सिर्फ जो शरीर की बढ़ी हुई शुगर है सिर्फ उसको कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक दवाएं शरीर में जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है उसका भी वो ग्रोथ करती हैं, जिससे कि शरीर अपने आप स्वतः इंसुलिन बनाने लगता है। तो आइए जानते हैं उस दवा का नाम, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली है डीफोर्मेनिक, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, और दूसरी है जीवा डाइट्रीन। जो डीफोर्मेनिक है ये आपको सुबह खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने से पहले 2-2 गोली खानी है। अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर है तो याद रखिएगा ये 2-2 टैबलेट खानी है। जीवा डाइट्रीन ये खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको 2-2 गोली लेनी है, सादे पानी से लेनी है। आप जब ये मेडिसिन आयुर्वेदिक शॉप से लें तो उससे अपनी शुगर बता करके इनकी खाने की क्वांटिटी जरूर पूछ लें, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि इसको किस तरह से लेना है। और ये मानिए कि ये दोनों दवा आपको एक आधे घंटे पहले लेना है और एक आधे घंटे बाद लेना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आयुर्वेदिक दवा होती हैं वो शरीर में घुलने में समय लेती हैं। अंग्रेजी दवा तो जल्दी घुल जाती है, लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन होगा कि हम अंग्रेजी दवा फिर कब लें। जैसे मान लीजिए आप जो है वो सुबह शाम या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, तो आधे घंटे का गैप इसके लिए रखिए और 15 मिनट का गैप आप अपनी एलोपैथिक दवा के लिए रखिए, और दोनों दवा आप ले सकते हैं। जब भी दवाइयों की डोज आपको कम करनी हो, याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूं, तो आप जो है एक बार शुगर की जांच अवश्य कराएं, और हो सके महीने महीने में अवश्य कराएं, ताकि आपको अपने शुगर का लेवल पता चलता रहे। दूसरी चीज, अगर आप ये आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं और अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप मेथी पाउडर लेते हो या करेला जूस लेते हो, ऐसी कोई भी चीज लेते हो तो आप कृपया बंद कर दें।
क्योंकि नहीं तो शुगर का लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा और आपको लो शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि ये आपको जिस तरह से विधि बताई गई है वो आप उसी तरह से ले, या अपने आयुर्वेदिक जहां से ये दवा ले उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जिस तरह से अंग्रेजी दवा आपकी छूट जाएगी 2-3 महीने में, उसी तरह से धीरे धीरे 4-5 महीने में आपकी ये आयुर्वेदिक दवा भी छूट जाएगी, क्वांटिटी कम होते होते। बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि जो नियम है, 3 नियम हैं, इनको गांठ बांध लीजिए। आपको वॉकिंग करना है, आपको योगाभ्यास करना है, आपको खाने की डाइट में नियमबद्ध पालन करना है, यानी बद परहेजी नहीं करना है, लिमिट में खाना है। आपको सारी चीज़ें, जब आप आयुर्वेदिक ये दवा ले रहे हो तो आपको मीठा भी लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन उसका एक नियम, क्वांटिटी होनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर इन चीजों का आपने पालन कर लिया तो आपके शरीर से शुगर का जाना बिल्कुल तय है, 100% है, गारंटेड है। यदि आपको फिर भी कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी प्रॉब्लम्स मैसेज कर सकते हैं और इसका जवाब भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जाएगा। कृपया फ़ोन कदापि मत करें, अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे ही लिख के भेजें। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप दूसरे ज़रूरतमंदों से लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। सभी को धन्यवाद।